नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संतान सप्तमी की। संतान सप्तमी किस दिन है, इसकी जो पूजा है वो विस्तार से हम बताएंगे कि पूजा आपको कैसे करनी है, सूर्यदेव को क्या अर्पित करना है, माता पार्वती और शिव जी को क्या अर्पित करना है, कैसे पूजा करनी है, और साथ में आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाई जाएगी। आप सभी जानते हैं कि संतान सप्तमी जो है भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इसे अनंत सप्तमी भी कहा जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। इस दिन भगवान को घी का दीपक दिखाएं और लाल फूल, अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो यह और भी अधिक फलदायी होता है। इनके साथ गुड़ के और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करेंगे तो यह और अच्छा रहेगा। संतान सप्तमी व्रत के लिए नियम यह है कि संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए इस नियम के तहत इस व्रत को दोपहर तक करना चाहिए। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अवश्य अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए अगर इस व्रत को कर रही हैं तो भगवान शिव को कलावा लपेटें। कलावे को बाद में संतान की कलाई पर भी लपेट। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था, तो लोमश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी का व्रत करने के लिए कहा था। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी का व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर इन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर को पुनः प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या के नाम से पैदा हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या के रूप में धरती पर आई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। बातों के याद रहने के परिणाम स्वरूप उसने संतान सप्तमी का व्रत किया और इस संतान सप्तमी के व्रत के परिणाम स्वरूप उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होने लगी। उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो ये 2 कथाएं हैं जो कि प्रचलित हैं। इनके बारे में विस्तार से हमने अपने दूसरे वीडियो में बताया है, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा होगा कि संतान सप्तमी की व्रत कथा। आप उसमें इसको विस्तार से सुन सकते हैं। ये दोनों ही कथाएं बताती हैं कि संतान सप्तमी जो है वो किस प्रकार से महत्व रखती है और अपनी संतान को उसको अच्छा पोषण देने के लिए, उसको रोगों से बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, और अगर संतान नहीं है तो उसकी संतान की प्राप्ति के लिए
बहुत ही अचूक उपाय हैं जो संतान सप्तमी का व्रत करके हम कर सकते हैं, और भगवान ज़रूर आपकी सुनेंगे और आपकी जो भी इच्छा होगी उसको पूरा करेंगे। इस दिन 7 गुड़ के पुए का, मीठे पुए का भी बड़ा महत्व है। 7 गुड़ के पुए एक जगह बनाएं और 7 दूसरी जगह, इस तरह से 7 पुए से पूजन करें और 7 पुए ब्राह्मण को दान करें। जिनसे पूजा करी है उनको प्रसाद रूप में ग्रहण करें जब आप व्रत को खोल रही हों तब। और इसके साथ ही एक चांदी के कड़े का भी इसमें बड़ा महत्व है जो आपको बाएं हाथ में पहन के पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि संतान सप्तमी का ये बहुत ही फलदायी व्रत किस दिन किया जाएगा। तो इस वर्ष 2023 में यह व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा, जिसका पूजा का समय रहेगा सबसे उत्तम दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक। और वैसे भी इस व्रत की जो पूजा है वो दोपहर के समय में ही होती है, उसके बाद व्रत खोल लिया जाता है। तो आप इस समय में पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद प्रदान करें, भगवान आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी करेगा। ये थी संतान सप्तमी व्रत के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका लिंक प्रदान कर देंगे। धन्यवाद।